तो स्वागत है आप सब लोगों का लुकिज्म की प्रिडिक्शन वीडियो में। तो आज की प्रिडिक्शन वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग चैप्टर की कि उस चैप्टर में क्या होगा और क्या हो सकता है, उसी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहली प्रिडिक्शन ये है कि गैब्रियम किम ने यामाजाकी का पुतला तोड़ा था, उसकी वजह से हमको नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिल सकता है कि यामाजाकी के 3 बंदे आए हुए हैं फिस्ट गैंग से लड़ने के लिए। और ये भी हो सकता है कि यामाजाकी के बहुत सारे लोग फिस्ट गैंग पे अटैक करें और वहीं पे ऑफिशियली फिस्ट गैंग की पहली यामाजाकी के साथ फाइट होगी। दूसरी प्रिडिक्शन ये है कि अगले चैप्टर में फिस्ट गैंग चार्ल्स चोई मतलब इलाइट के पास जाएगी उसको फिस्ट गैंग के अंदर इंक्लूड करने के लिए, और उसी के बाद लगभग यामाजाकी के साथ पहली फाइट होगी उन लोगों की। और इलाइट फिस्ट गैंग को ऐसे ही तो ज्वाइन नहीं करेगा, उससे पहले वो लगभग गैब्रियम किम के साथ फाइट करेगा और वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा प्राइम इलाइट जो अपने इनविजिबल अटैक मारता हुआ दिखेगा। और यहीं से हमें एक चीज पता चलती है कि जो इनविजिबल अटैक है वो ऑफिशियली इलाइट के ही है और इलाइट ने ही जेम्स ली को ट्रेन किया है, इसीलिए जेम्स ली इतना ज्यादा ताकतवर है। पर इलाइट के ट्रेन करने के बाद भी जेम्स ली इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि पक्का उसने कुछ ना कुछ हैक लगाया है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो अभी कमेंट करके बताओ। तीसरी थ्योरी है कि आखिर टॉम ली का क्या होगा। सब लोगों को तो ऐसा ही लग रहा है कि गैब्रियम किम ने उसको एक ही पंच में हरा दिया, पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि टॉम ली भी कोई जैसा तैसा इंसान नहीं है, उसे फाइटिंग जीनियस कहा जाता है, तो उससे आप समझ सकते हो कि वो एक पंच में तो नहीं निपटने वाला। तो पक्का अगले चैप्टर में टॉम ली गैब्रियम किम के सामने फाइट बैक करेगा और उनकी थोड़ी बहुत फाइट चलेगी और फिर एट द एंड गैब्रियम किम जीत जाएगा और उसके बाद टॉम ली भी फिस्ट गैंग के अंदर आने के लिए मान जाएगा। अब बात करते हैं जून गो किम की। बहुत सारे लोग थ्योरीज बना रहे हैं जून गो किम गैब्रियम किम का बेटा है, और वैसे भी आज तक हमें बताया नहीं गया कि जून गो किम का बाप कौन है, तो इसीलिए सबको ऐसा ही लग रहा है कि जून गो किम का बाप गैब्रियम किम ही है। और ये बात सच भी हो सकती है क्योंकि हमें भी नहीं पता कि गैब्रियम किम के कहाँ कहाँ चक्कर चल रहे थे और उसके कितने नाजायज बेटे हैं। उसी रीजन की वजह से सबको लगता है कि जून गो किम गैब्रियम किम का बेटा है। अब ये हमें पक्का तो नहीं पता, पर सब लोग इसके ऊपर प्रेडिक्शन बना रहे हैं। अब ये तो बस पीटीजे के हाथ में ही है कि वो जून गो किम को किसका बेटा बनाता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार गैब्रियम किम इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, पर हो सकता है कि गैब्रियम किम के पास क्वेस्ट विंडो हो। जिसने भी क्वेस्टिज्म देखा होगा उसको पता होगा कि क्वेस्ट विंडो क्या है, और अगर गैब्रियम किम के पास क्वेस्ट विंडो होगी तो फिर यामाजाकी के लोमड़े लगने वाले हैं। क्योंकि आप सबको पता ना हो तो मैं बता दूं कि क्वेस्ट विंडो के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो अपने खुद के जो टीममेट है उनके ऊपर अपने कुछ कार्ड्स यूज कर सकता है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक पावर होती है। आप सबको पता होगा कि क्वेस्टिज्म में हमने जैसे कि देखा है कि क्वेस्ट विंडो सियोन किम के पास आती है। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो आपको पता चलेगा कि गैब्रियम किम और सियोन किम, तो आप समझ जाओ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। और इसके अंदर लगता है मुझे कि एक और चीज हो सकती है। आप सबको तो पता ही होगा कि गैब्रियम किम इसके अंदर पहले इंक्लूड नहीं थे यामाजाकी को हराने के अंदर, तो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि गैब्रियम किम को क्वेस्ट विंडो ने बोला होगा कि तुम्हें यामाजाकी को हराना है और उससे पहले तुमको अपनी एक फिस्ट गैंग बनानी है। उसी वजह से गैब्रियम किम ने इन सबको अपनी फिस्ट गैंग में इंक्लूड किया होगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हो। ये सारी तो बस प्रेडिक्शन थी, आगे क्या होने वाला है वो सब तो पीटीजे के हाथ में है। तो यही थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।